बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दम का गोश्त बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी। मसाले में लिपटी हुई नरम मुलायम रेशमी ये बोटियां बनके तैयार होती हैं। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन टेस्ट में इतनी लाजवाब कि रेस्टोरेंट्स में बनने वाली महंगी महंगी रॉयल डिशेस को भी पीछे छोड़ दे। तो चलिए ये बहुत ही स्पेशल टेस्ट से भरपूर दम का गोश्त बनाने की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार से दम के गोश्त को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। मैं ये रेसिपी मटन के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और सारा पानी भी मैंने ड्रेन कर लिया है। पीसीज मैंने दरमियाने से रखवाए हैं, कुछ ये हड्डी वाला है, कुछ बोनलेस भी है। गोश्त को मैंने मिक्सिंग बोल के अंदर डाल लिया। गोश्त को हमने मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैंने ड्राई मसाला जात लिए हैं, जिसके अंदर मेरे पास है रेड चिली पाउडर। ये मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। सॉल्ट मैं डालूंगी 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी। खड़े मसालों में मेरे पास यहाँ पर 2 टुकड़े सिनेमन स्टिक्स के हैं, 4 अदद लौंगे, 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 8-10 काली मिर्चें हैं। और यहाँ पर मेरे पास है दही, ये मैं डालूंगी 1/2 कप। गार्लिक जिंजर की पेस्ट है मेरे पास, ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। 2 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है, इनको भी हमने शामिल कर लेना है। 1 टमाटर था मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बारीक सा काट लिया, इसको भी हमने शामिल कर लेना। मैंने 2 अनियन लिए थे मीडियम से लार्ज साइज़ के, इनको मैंने फ्राई कर लिया है और इनको मैंने इस तरह पेस्ट बना ली है। ग्राइंड करके ही हमने डालना है अनियन, ये भी हमने शामिल कर लेना। सारी चीज़ों को मिक्स करने से पहले हमने एक खुशबूदार सा मसाला भी तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं डालूँगी 6 बादाम और 6 ही मेरे पास काजू हैं, 3 हरी इलायचियाँ और 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सी जार के अंदर डालकर ग्राइंड कर लेना है। अब मैंने ग्राइंड कर लिया है, इतना खुशबूदार सा ये हमारा मसाला तैयार हुआ है, ये भी हमने ऐड कर लेना। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, इसको भी हमने शामिल करना है। 1/2 टीस्पून हमने साबुत भी डाला है। 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली का भी मैं ऐड करूँगी। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हमने अनियन को फ्राई किया था, इसको भी हमने शामिल कर लेना। ये 3/4 कप ऑयल है। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, लेकिन है ये बहुत इजी। खाने में इसका लाजवाब टेस्ट होगा इंशाल्लाह। आपने इस बकरा ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करना है। जब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, यकजान कर लेना, फिर हम इसको कवर कर लेंगे और इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया, गोश्त मैरिनेट हो चुका है। कितना अच्छा कलर आया है इसका। सारे पीस गोश्त के फुली कोटेड हो गए हमारी मैरिनेशन के साथ। अब मैं गोश्त को ट्रांसफ़र कर रही हूँ कुकिंग पैन के अंदर। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है मीडियम पर। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, हमने इसको बस इसी तरह पकाना है थोड़ी देर। इसके अंदर जो हमने टमाटर और योगर्ट डाला है ना, इसी का ही पानी रिलीज़ होगा। जैसे जैसे गोश्त को हीट लगती जाएगी, दही और टमाटर का पानी फिर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसी में हमने इसको पकाना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होती है। स्पेशली जैसा कि अब गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक के लिए किचन में खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इतनी मज़ेदार सी शाही डिश बनके तैयार हो जाती है। 5 मिनट तक के लिए हम इसको कवर कर लेंगे। अब 5 मिनट के बाद लिड को हमने ओपन कर लेना है और इसको हमने भूनना है। अच्छे तरीके से हमने गोश्त को भून लेना है। जितना भी ये पानी दही ने और टमाटरों ने गोश्त ने रिलीज़ किया है ना, ये हमने ड्राई कर लेना है।
क्योंकि दम के बाद नहीं हमने गोश्त को भूनना, अभी हम भूनेंगे। अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। खाने वाले खाकर रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। मसाले का आप कलर भी चेक करें। मेरी फैमिली का तो ये बहुत ही फेवरेट सालन है। अब इंशाल्लाह ताला आपके घर में भी जब ये बनेगा, आपकी फैमिली का भी ये फेवरेट बन जाएगा। डिमांड पर आपको बनाना पड़ेगा ये मेरी गारंटी है। अब मैंने 6 से 7 मिनट तक गोश्त को भून लिया है। ऑयल भी देखें रिलीज़ कर लिया है इसने। हमने इस पॉइंट तक ही गोश्त को भूनना है। जब आपको लगे कि इस तरह ऑयल रिलीज़ हो गया और मसाला अच्छे से भून चुका है, ज़रा भी कच्चापन नहीं रहा अब गोश्त के अंदर। अब मैंने 1 कप पानी का ले लिया है, इसको मैं शामिल कर दूंगी। हमारे यहाँ गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है तो मैं 1 कप डालूंगी। आपने वहाँ चेक कर लेना कितनी देर में गोश्त गलता है, आपने उसके हिसाब से पानी ऐड करना है। मैंने अपने हिसाब से पानी ऐड किया है, अच्छी तरह मिक्स किया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने तवा ले लिया और हमने ये कुकिंग पैन को तवे के ऊपर रख लेना है, क्योंकि अब हमने इसको दम पर पकाना है। अब यहाँ पर मैंने किचन फॉइल ले ली है, इसके साथ हमने पॉट को कवर कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने कवर करना है कि स्टीम बाहर ना निकलने पाए। अब ये कवर हमने ऊपर रख लेना और इसको टाइटली बंद कर लेंगे। अब फॉइल को इस तरह फोल्ड करते हुए हमने इसको दम देना है, ताकि कोई भी जगह से ना स्टीम बाहर ना निकल पाए। आप चाहें तो आप आटे के साथ पॉट को सील्ड करके भी बना सकते हैं, लेकिन किचन फॉइल के साथ ठीक रहता है। अब 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को दम की आंच पर कर दूंगी और अब मैं इसको 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। दम की आंच पर मैंने फ्लेम को कर लिया है। अब हमारे दम के गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हैं। मैंने लिड के ऊपर वेट भी रख दिया था ताकि ज़रा भी स्टीम बाहर ना निकले, और मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको चेक भी किया था। अब माशाल्लाह देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा दम के अंदर गोश्त पक रहा है। गोश्त को भी चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। ये अभी रेडी होने पर ही है। मैंने चेक किया तो मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट और मज़ीद शामिल कर दिए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करूँगी। इसके साथ सालन के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। हरा धनिया जो मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ था, इसको भी हमने शामिल कर लेना है। और ये मेरे पास 2 लाल मिर्चें है, तो ये फ्रेश ही, लेकिन ये रेड हो चुकी हैं पड़े हुए। फ्रिज के अंदर ही पड़ी हुई रेड हो गई थी। और एक मैंने ग्रीन हरी मिर्च ले ली है। बिल्कुल भी मैंने इनको काटना नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए डालूंगी। फिर से एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अब रेडी हो चुका है। मैं अब फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी देखें कितनी देर हो गई है और स्टिल ये पकता जा रहा है, क्योंकि हमने इसको दम पर पकाया ना, तो दम के अंदर ये इतना ज़्यादा इसमें हीट आ गई है। और ये देखें कितना माशाल्लाह ब्यूटीफुल लग रहा है। कलर देखें आप इसकी ग्रेवी का। आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं, या फिर खमीरी रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये आप सबको और फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अभी मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।